नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कुंदन 247 पर। तो मैं जैसा कि आप सभी को बता चुका हूं कि आज वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम आप सभी के समक्ष करने वाले हैं तत्व एवं यौगिक को। मैं बता दूं कि अध्ययन नंबर 1 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैंने आप सभी को बता चुका हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में भाग लेने वाले तत्व को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। मैंने ये भी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होगी तो उनसे क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। जिसमें आप सभी को मैंने बताया था, पहला गैस का निकलना। मैंने बताया आपको कि पहला गैस का निकलना, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी पहला गैस का निकलना, दूसरा अवक्षेप का बनना, दूसरा क्या होगा, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन होगा, और पांचवा होगा अवस्था परिवर्तन। यानी जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इन 5 लक्षणों में से कोई न कोई ऐसा लक्षण देखने को मिलेगा, जिसमें हमें पहला गैस का निकलना देखने को मिल सकता है, दूसरा पदार्थ का अवक्षेप का बनना निकल सकता है, तीसरा पदार्थ के रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, चौथा ताप में परिवर्तन एवं अवस्था परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। तो मैंने इन 5 को आप सभी को डिटेल्स में समझा दिया है। उम्मीद कर पाता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, इसको हम लेकर के आप सभी को समझाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस टॉपिक को समझने के लिए प्रिपेयर होंगे। आप सभी कॉपी कलम में इसका नोट्स बनाइए, ताकि चीज़ों को समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएँ और जो है परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो। देखिए, इस PDFs को आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुंदन 247 से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप सभी को आसानी से टेलीग्राम में मिल जाएंगे और आप सभी PDFs प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं संयोजकता और तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम पिंच करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, वहाँ तक हम पिंच करेंगे। पहला तत्व एवं यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अंग्रेजी में इसे एलिमेंट एंड कंपाउंड कहते हैं। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इनके बारे में हम आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे और भी चीज़ें जो भी संयोजकता आएंगे उनको भी जानेंगे। पहला लिखेंगे तत्व देके और डैश देंगे, लिखेंगे वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व क्या होता है कि तत्व का जो फॉर्मेशन होता है, तत्व का जो स्ट्रक्चर होता है, वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। तत्व क्या होता है, तत्व का जो स्ट्रक्चर होता है, तत्व का जो बनावट होता है, वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व जो है धातु, अधातु एवं उपधातु के रूप में पाए जाते हैं। तत्व जो है धातु, अधातु एवं उपधातु के रूप में पाए जाते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या यदि बात करें तो अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से 94, कहीं कहीं 91 भी देखने को मिलता है। तत्व धातु है, 91 तत्व धातु है, और शेष जो 118 में से 91 या 94 माइनस करने के बावजूद जो भी तत्व बचते हैं, वो सारे तत्व क्या होते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, अधातु एवं उपधातु रूपों में पाए जाते हैं। तत्व के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। पहला तत्व जो है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है उपधातु। मुख्यतः इन 3 रूपों में तत्व जो है पाए जाते हैं। तो धातुओं की संख्या तत्वों में कितने हैं, 94, और 118 में से 94 माइनस करने के बाद जो भी तत्व बचते हैं वो इन दोनों अधातु एवं धातु रूपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट समझिएगा यौगिक किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा। आखिरकार यौगिक क्या होता है। यौगिक कहते हैं किसे,
दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ जिसे सरल भौतिक विधियां द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक का जो स्ट्रक्चर होता है, यौगिक का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं और इनको जो है सिंपली आसानी से हम इनको उनके भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इनको यदि हमें यौगिक को अलग करना होगा, यौगिक को यदि अलग करना होगा तो इसके लिए हमें विशेष विधियों का उपयोग करना होगा। ये किन किन विधियों का उपयोग करना होगा, इसको हम अध्ययन नंबर 3 यानी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ इनके कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट चलिए, यहाँ मैंने तत्व के कुछ सिंबल समझाएं आप सभी को। हाइड्रोजन के S, ऑक्सीजन के O, कार्बन के C, नाइट्रोजन के N और फास्फोरस के P, सल्फर के S, फ्लोरीन के F और आयोडीन का I। तो इस प्रकार से कुछ तत्वों के सिंबल आप सभी समझ गए होंगे। कार्बन के C, क्लोरीन के Cl, कैल्शियम के Ca, क्रोमियम के Cr, कैडमियम के Cd, बोरोन के B। इस प्रकार से और सारे तत्वों के भी सिंपल संकेत दिए गए हैं। कुछ तत्व इम्पोर्टेंट जो हैं उनके लैटिन नाम एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम जो है, सोडियम को हम अंग्रेजी में Na लिखते हैं। सोडियम को हम अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखते हैं? Na लिखते हैं, इसके संकेत के रूप में Na लिखते हैं। यह कहाँ से आया है? यह इनके लैटिन नाम नाइट्रियम NaTrium नाइट्रियम से निकल करके हम इसको Na शॉर्ट फॉर्म में Na लिखते हैं। दूसरा है पोटेशियम को हम लोग K लिखते हैं। पोटेशियम ये K शब्द जो है वह कैलियम, पोटेशियम का K शब्द जो है वह कैलियम से आया है जिसे हम K लिखते हैं। नेक्स्ट है लोहा, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। यह जो इसे हम Fe लिखते हैं, यह इसके लैटिन नाम फेरम से आया है जिसमें हम Fe लिखते हैं, जिसको हम Fe लिखते हैं। नेक्स्ट है कॉपर जो है इसका सिंबल हम सभी लिखते हैं Cu जो है इसके क्यूप्रम से निकल करके Cu आया है जिसे हम Cu लिखते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर को जिसको चांदी बोलते हैं, इसको आप सभी Ag लिखते होंगे। Ag जो है इसके लैटिन नाम अर्जेंटम ARGENTUM अर्जेंटम से लेकर के आया है, इसलिए हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में Ag लिखते हैं। और जो भी तत्व हैं, तत्वों के नाम शॉर्ट संकेत Na, जैसे कि फॉर एग्जांपल के Na, K, Fe, Cu लिखे जाते हैं, यह इनके लैटिन नाम के आधार पर लिखे जाते हैं। तत्वों के संकेत जो लिखे जाते हैं वह उनके लैटिन नाम के आधार पर लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से और भी तत्व हैं। नेक्स्ट आज हम विशेष रूप से समझेंगे संयोजकता को, कि आखिरकार संयोजकता क्या होता है, तत्वों की संयोजकता क्या है। इसको हम आज के वीडियो में डिटेल्स रूप में समझेंगे। आज के बाद उम्मीद करूँगा कि आप सभी को कभी भी इस टॉपिक्स में, इस कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएंगे। और यदि कहीं भी दिक्कत आती तो मैं आपको जब चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का जो आपका है, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का जो है, जिसका नाम है धातु एवं आधातु एवं धातु, उसमें मैं आप सभी को इनके बारे में और भी डिटेल्स में समझा दूंगा, ताकि आपको कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में समझने में कोई दिक्कत ना होगा। नेक्स्ट आज हम वैलेंसी को समझाते हैं कि आखिरकार वैलेंसी क्या होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि वैलेंसी आखिरकार क्या है, जिसको हमें तत्वों की संयोजकता क्या है, जिसको निकालने के लिए हम सभी को केमिस्ट्री में एक अलग सी कंसेप्ट को पढ़ना होता है, समझना होता है। चलिए आज हम इसको आप सभी को समझाते हैं। मैंने आपसे बताया कि संयोजकता क्या होता है, इसके आज के वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो
डेफिनेटली हम इसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले तत्व एवं यौगिक, मैं फिर से रिपीट करते रहा हूँ, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। तत्व का जो स्ट्रक्चर होता है वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। तत्व धातु, अधातु एवं धातु रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं, ये मैंने आप सभी को बता दिया है। दूसरा यौगिक, लिख लीजिएगा आप चीज़ों को, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना पदार्थ जिन्हें सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जाता उसे यौगिक कहा जाता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना वो पदार्थ जिन्हें सरल भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक तत्व को हम और भी आवर्त सारणी के द्वारा और भी हम विशेष रूप से समझ सकते हैं। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसके द्वारा हम और भी विशेष तरीके से समझ में आ जाएगा आप सभी को। मैं आवर्त सारणी दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। ये तत्वों के आवर्त सारणी आप सभी को उम्मीद करवा रहा हूँ कि आप सभी को पूरा तरीके से विजिबल होंगे। और इसमें पीरियोडिक टेबल विथ एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड एटॉमिक वेट, इसमें इस आवर्त सारणी में जो है जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ उनके संकेतों को भी दर्शाया गया है। पहला इसमें पीरियोडिक टेबल में पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, दसवां नियोन। इस प्रकार से टोटल मिला के कुल जो है, इस प्रकार से टोटल मिला के इसमें 103 तत्व हैं, 103 तत्व हैं। बट अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या जो है टोटल ओवरऑल वह 118 है। नेचर में मुक्त रूप में 118 तत्व जो है ज्ञात हो चुका है। तो इस पीरियोडिक टेबल को आप सभी ने समझ लिए। एक बार फिर से आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि चीज़ें आप सभी को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। अब मैं समझाता हूँ आप सभी को, आगे समझिए। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि पीरियोडिक टेबल में आप सभी को तत्व समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने आप सभी को बताया कि तत्व जो है तत्व का जो संरचना होता है वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं तत्व, और यौगिक जो है उसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग कितने, टोटल 118 है मानी जाती है, जिनमें से 94 या कहीं कहीं 91 भी तत्व धातु रूप में पाए जाते हैं। शेष तत्व जो है अधातु रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, यहाँ समझना आपको जो है संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होता है, इसको हम आज के वीडियो में विशेष रूप से इस पर बल देंगे कि आखिरकार संयोजकता क्या होता है तत्वों की, जिसको हमको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंस है और इनसे कंसेप्ट में क्वेश्चंस बन जाते हैं। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता क्या है, लिखेंगे संयोजकता क्या होता है, वाट डैश देंगे और लिखेंगे संयोजकता यानी कि वैलेंसी। संयोजकता क्या है, एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई पदार्थ कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा या फिर साझा करेगा। संयोजकता का मुख्य मेन मीनिंग जो होता है, मेन अर्थ जो होता है, मेन पॉइंट जो होता है वह या तो तत्वों को त्यागेगा, तत्वों को या तो त्यागेगा, तत्वों को क्या करेगा संयोजकता, या तो त्यागेगा, दूसरा या तो ग्रहण करेगा या फिर तीसरा साझा करेगा। तत्व जो है संयोजकता में तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझा करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए NaCl ये एक यौगिक है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसमें जो है सोडियम जो है
सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। अब संयोजकता ज्ञात करने के लिए आप सभी को दोनों की परमाणु संख्या पता है? पता है। संयोजकता ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से मेन रूप से जो है आप सभी को, जैसे कि मैं यहाँ फिर से बताता हूँ, जैसे कि सोडियम जो है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसके लिए आप सभी को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना बहुत ही ज़रूरी है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। इसके बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के और इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी को पता है कि ऑक्टेट रूल्स के अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार जितने भी तत्व है वह हमेशा क्रियाशील रहते हैं। क्यों क्रियाशील रहते हैं? वह हमेशा चाहते हैं कि हमारे बाहरी कक्षा में आज 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद तत्व क्या हो जाते हैं? तत्व अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेते हैं और जो वह अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको सोडियम को जो है इसको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तब जाके इनका अष्टक पूर्ण होगा। तो यहाँ मेन बात आता है कि यदि आप 2 आदमी में किसी को 8 रुपया चाहिए, किसी को 8 रुपया चाहिए, एक के पास 7 रुपया है और एक के पास 1 रुपया है। यदि 1 रुपया किसी को दे देने से 8 हो जाता है तो आप आसानी से दे दोगे, लेकिन किसी को 7 रुपया देने के बाद आपको 8 रुपया होगा तो उसमें थोड़ा क्या होता है कि मुश्किल सा लगता है कि हम 7 रुपया उन्हें क्यों दें। तो ये क्या कर देते हैं, सोडियम क्लोरीन 281 287 ये क्या करते हैं, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसे दान में दे देते हैं क्लोरीन को। इस प्रकार से क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कर्जदार हो जाते हैं Cl- और क्लोरीन सोडियम क्या हो जाते हैं Na+, यानी ये पॉजिटिव में हो जाते हैं। चूँकि देखिए जिसके पास पैसा होगा तो वो पैसा देगा, यानी कि उसे वह पॉजिटिव में था तब पैसा दिया, और ये जो था ग्रहण किया तो निगेटिव में आ गया। तो इस प्रकार से जो है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं और सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करके नियोन के जैसन आकृति प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको समझाता हूँ मैंने बताया आप सभी को संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई पदार्थ कितना इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण क्या करेगा या साझा करेगा। यहाँ बात आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको समझने के लिए मैं आप सभी को एक फिगर इमेज शेयर करना चाहता हूँ, आप सभी देखिएगा। ये फिगर आप सभी को विजिबल होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये फिगर आपको विजिबल होंगे। ये कक्षा है, तत्व की कक्षा है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कक्षाओं के न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आप सभी को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह तत्वों की कक्षाओं में बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इसे इस प्रकार से भी और भी समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है तत्वों की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह तत्वों के नाभिक में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आप सभी ने समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप सभी को संयोजी इलेक्ट्रॉन समझाता हूँ।
जैसा कि मैंने बताया कि आपको संयोजी क्या होता है, कि संयोजी किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी तत्व जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम ही ले लीजिए। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। तो सोडियम की हम यदि पूछें आपसे कि सोडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। तो इसके बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बात करें तो 1 होगा, तो इसका संयोजकता भी 1 होगा। तो आप सभी ने संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं आप सभी को। नेक्स्ट जो आता है मेन संयोजकता में, वो आता है ऑक्टेट का लॉ, यानी कि अष्टक का नियम। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अस्थायी होते हैं। किसी भी तत्व, जो भी तत्व हैं, उनके कुछ तत्वों के बाह्यतम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी होते हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। और रासायनिक रूप से ये तत्व क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, अर्थात क्रिया नहीं करते। अर्थात क्या होता है? ये तत्व क्रिया नहीं करते हैं। जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कुछ अक्रिय गैस उनके उदाहरण, और इनके कौन कौन से ऐसे तत्व है जिनके कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अच्छा सा उदाहरण है इनएक्टिव गैसेस। इनके अच्छा उदाहरण है जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इनको हम आगे समझाते हैं आप सभी को। अक्रिय गैस कुछ इस प्रकार से है। पहला है हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। नियॉन की परमाणु संख्या 10 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 228। तो इसके नियॉन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इनएक्टिव गैस की श्रेणी में, सीरीज में है। तीसरा है आर्गन। आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन के भी क्रिप्टन के भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हीलियम गैस इनएक्टिव गैसों की श्रेणी में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है, जिनके बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो भी तत्व हैं ये इनएक्टिव तत्व यानी कि अक्रिय तत्व है। यहाँ भी समझिएगा, मैंने आपको ये समझा ही दिया कि NaCl कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देते हैं। ग्रहण करके इस पर Cl-। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, धातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अधातु क्या करता है? सॉरी धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसलिए धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को भी आप सभी को समझ में रखना है। इसी प्रकार आप और भी तत्वों की संयोजकता आप उनके परमाणु संख्या के आधार पर निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है आप और भी तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर आप उनकी संयोजकता ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ हम परमाणु संख्या 1 से 20 तक के जो भी तत्व हैं उनकी हम संयोजकता आप सभी के समक्ष बताने वाले हैं। तो आप सभी
फैशन से लगा के चीज़ों को नोट करते जाइएगा ताकि आप सभी को समझ में अच्छा से आए। यहाँ हम 1 से 20 तक के जो भी तत्व हैं उनकी संयोजकता को आप सभी के समक्ष लिखेंगे, समझाएंगे। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। दूसरा है हीलियम। हीलियम जो है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है और ये जो है इनएक्टिव गैसेज है, अक्रिय गैसों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। तीसरा है लिथियम। तीसरा है लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है? लिथियम की परमाणु संख्या 3 है और इसमें लिथियम की परमाणु संख्या 3 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? इसका संयोजकता 1 होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे इसका, इसलिए इसका एक संयोजकता 1 होगा। दूसरा हो गया बेरिलियम। बेरिलियम की संयोजकता बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 4 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। प्रथम कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 2। तो ये जो है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस प्रकार से इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। 2 होगी। और नेक्स्ट है बेरिलियम, बोरॉन। नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन की परमाणु संख्या 5 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और इसमें इसके प्रथम कक्ष में 2, दूसरे कक्षा में 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन जो है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। प्रथम कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेंगे, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। तो इस प्रकार से और भी यहाँ से 20 तक के तत्वों की संयोजकता आप सभी खुद से भी निकाल सकते हैं। और यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत आई हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे बेसिकली मैं इसकी टॉपिक पे और भी डिटेल्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिस्ट्री का अध्याय अधातु एवं धातु, अधातु एवं धातु, इसमें भी हम आपको विशेष रूप से इस चैप्टर पर ध्यान देंगे और इस कंसेप्ट को ध्यान देंगे, आप सभी को समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया कि संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। जब वह अपने ही तत्व के परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है, दूसरे शब्दों में संयोजकता को संयोजन शक्ति भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में संयोजकता को हम संयोजन शक्ति मीन्स बंधने की शक्ति को हम संयोजकता बोलते हैं। नेक्स्ट है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती। धातुएं जो है वह इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, अतः इनकी संयोजकता धनात्मक होती है। अधातुएं संयोजकता ऋणात्मक होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है। हालांकि व्यावहारिक रूप में संयोजकता को धनात्मक अंक द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में क्या होता है कि तत्वों की संयोजकता को धनात्मक अंक के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। कोई धातु अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। कोई भी धातु जो है वह अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन की त्याग कर सकता है, जबकि अधातुएं अधिकतम
3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। उसके ऊपर ही नीचे यदि जाता है तो वह साझा करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा वह अपनी संयोजन शक्ति संयोजकता बनाती है। ऐसे में लगभग सभी तत्वों की संयोजकता तीन के बीच में ही होते हैं। ऐसे में क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम तत्वों की जो संयोजकता है वह 3 के बीच में ही होती है। कुछ तत्व जैसे कि कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया आदि, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे में ये ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ना उन्हें ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। और ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो इनके बाह्यतम कक्षा में होते हैं वह जो है इलेक्ट्रॉन की साझा करके अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बंधन बनाते हैं। तो इस प्रकार से साझा करके ये बंधन बनाते हैं। हम किस प्रकार से संयोजकता ज्ञात करेंगे कि हम आसानी से समझ में। संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें तत्व के परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होगी। परमाणु क्रमांक किसी तत्व में मौजूद कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, यानी कि तत्वों में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात हो जाती है और इसके साथ ही क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात हो जाती है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। बाहरी कक्षा में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तत्वों की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। यदि हमसे कोई पूछे कि इनके बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जिसमें आपको 281 इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो इसके बाहरी कक्षा में यदि कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सोडियम में, तो बताना है 1। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा तत्वों की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना, हम किस प्रकार से रासायनिक सूत्र लिखना है ये भी आप सभी को आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आप सभी को जो है रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आप सभी को तत्वों को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। इसके रासायनिक समीकरण में जो है तत्वों को संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ तक आप सभी ने समझ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचनाएं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, धातु, अधातु, तत्व, यौगिक और उनकी संयोजकता हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया है आप सभी के समक्ष और उम्मीद करता हूं कि आप सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को ही लेकर के लेक्चर नंबर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।